तो भाई साहब पूरा डेजर्ट गायब हो गया है एकदम। आप उसके साथ चलती ट्रेन में चढ़ रहे हो ना, चाहे तो गिरना कंपलसरी। ट्रेन नंबर 14,707 रणकपुर एक्सप्रेस, जो कि राजस्थान के बीकानेर को महाराष्ट्र की मुंबई से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1218 किलोमीटर कवर करती है 22 घंटे 40 मिनट के समय में। और पूरी जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 54 किलोमीटर पर आवर की। और आज इस रणकपुर एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं बीकानेर से मुंबई। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। अपने एकदम निर्धारित समय 8:30 पे अपनी रणकपुर एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है बीकानेर जंक्शन से। जर्नी की शुरुआत हो रही है हम लोगों की एकदम बेहतरीन बारिश के साथ। आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है बीकानेर में। तो अपनी रणकपुर एक्सप्रेस निकल चुकी है बीकानेर जंक्शन से। अब आपको इस ट्रेन के शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बताते हैं। तो डेली चलती है सुबह 8:30 पे निकलती है बीकानेर जंक्शन से और अगले दिन सुबह 7:10 में पहुंचा देती है दादर रेलवे स्टेशन। तो आज ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग 3rd AC में इस रणकपुर एक्सप्रेस में। बाकी ये है अपना कोच, साफ सफाई मेंटेनेंस तो एकदम ज़बरदस्त है और कोच एकदम नया है भाई। सब सीटें देखो, इतनी साफ सीटें, मतलब जाने कितने टाइम बाद ही देख रहे हैं भाई साहब। एकदम क्लीन जो होता है ना वो है, क्योंकि ब्रांड न्यू कोच लग रहा है हमको। अंदर से तो एकदम ब्रांड न्यू, बाकी बाहर देखेंगे कौन से ईयर में मैन्युफैक्चर हुआ है। बहुत सही यार, बिल्कुल नया रखा है कोच, साफ़ सफाई बढ़िया। और ये देखो बारिश अभी भी चली रही है बाहर। जैसे कि हमने बताया था कि भाई अभी इधर पे बढ़िया बारिश हो रही है, एकदम अंधेरा छा रखा है, एकदम काले बादल हुए रखे हैं। तो भाई राजस्थान में इतने टाइम बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है, मौसम बहुत शानदार है। और ये आसपास ट्रैक्स के पूरा डेजर्ट एरिया था, यहाँ पर डेजर्ट मिलेगा आपको देखने को। नॉर्मली गर्मियों में कभी आओगे पूरा रेत ही रेत, लेकिन अभी जब बारिश इतनी अच्छी हो गई है तो भाई साहब पूरा डेजर्ट गायब हो गया है, एकदम हरियाली में बदल गया है यहाँ का पूरा एरिया। हरा भरे डेजर्ट हो गए। चलो आपको दिखाते हैं भाई, ऐसा लगेगा ही नहीं कि डेजर्ट है। तो जिस लाइन पे अपनी ट्रेन अभी चल रही है ये है सिंगल लाइन, सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन। तो यहाँ पर अभी अपनी ट्रेन को एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है बदवासी नाम से, वहाँ पर लूप लाइन पे लगाया हुआ है, क्योंकि अभी एक ट्रेन की क्रॉसिंग है जो दादर से बीकानेर के लिए रणकपुर एक्सप्रेस आ रही है ना, उसकी दोनों रणकपुर एक्सप्रेस की यहाँ पर क्रॉसिंग होने वाली है। चलो दिखाते हैं। भाई साहब इसका जो जनरेटर कार था भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन वाला लगा रखा हुआ था। ये रहा ये रेलवे स्टेशन जिसकी हम बात कर रहे थे, बदवासी। यहीं पर रुके हुए थे हम लोग। और बदवासी और एक होती है बदमाशी, भाई थोड़ा सा मैच नहीं खाता है। चलो यहाँ से निकल गए। बाकी एक चीज़ है कि ये जो रेलवे स्टेशन है देख रहे हो, ज़रा भी इधर पानी नहीं। स्टेशन पे आसपास सारा एरिया एकदम सूखा पड़ा हुआ है, जबकि पीछे अभी नोखा तक जो है बढ़िया बारिश हुई पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है एकदम।
121 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नागौर रेलवे स्टेशन, जो कि राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे नागौर की बात करें तो ये अपने मसाले और अपनी मिठाई के लिए काफ़ी जाना जाता है और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, आता है अंडर जोधपुर रेलवे डिवीजन। और अपनी रणकपुर एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन पे 5 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। वैसे बारिश भाई साहब पीछे हो रही थी, नौका तक हो रही थी, फिर अभी जहाँ क्रॉसिंग हुई है वो बदवासा नाम से जो रेलवे स्टेशन था वहाँ बिल्कुल सूखा पड़ा था, और यहाँ भी जोरदार बारिश हो रही है। अपना कुछ थोड़ा पीछे को रह गया, वही वहाँ से हम आए तो थोड़ा सा भीगना पड़ा, लेकिन आ गए इधर पे थोड़ा शेड के नीचे। मेन बात क्या है, यहाँ पर तो शेड है लेकिन पीछे की साइड में बिल्कुल भी शेड नहीं है। अभी जितने भी जनरल कोच वगैरह के पैसेंजर थे भाई साहब पूरे भीगते हुए खड़े थे। अराइवल के टाइम आपने देखा होगा, सब भीग गए बेचारे सब लोग। और उधर पे जनरल कोच की साइड में भीड़ भी ज़्यादा थी, क्या ही कर सकता है कोई भी, और हर किसी को भाई जाना पड़ रहा है। ये भाई भी जा रहा है, देखो भागता हुआ भीगता हुआ, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब यही दिक्कत हो जाती बारिश में, स्पेशली बहुत दिक्कत हो जाती है शेड वाली। अब देखो ज़ोरदार बारिश हो रही है अभी, और ऐसे में लोगों को भीगते हुए जाना ही पड़ रहा है। लेकिन एक और स्मार्ट तरीका है यहाँ से जाने का, कभी अगर आपको जाना पड़े अंदर अंदर निकल जाओ भाई, ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं आजकल तो कोचेस, तो बढ़िया यहाँ से आप अंदर अंदर जा सकते हो। जननी रणकपुर एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है बढ़िया बारिश के साथ, और गर्मा गर्म एक चाय भी ले ली है नागौर रेलवे स्टेशन से। वैसे नागौर रेलवे स्टेशन पे हम चाय लेने वाले नहीं थे, लेकिन मौसम इतना ठंडा हो ही रहा है, ऊपर से थोड़ा सिर भी दर्द हो रहा है अभी। आज सुबह सुबह की ट्रेन ली है, कल पहुंचे थे यहाँ बीकानेर, तो भाई थकान हो गई थी काफ़ी, इस वजह से सिर दर्द हो रहा है, तो सोचा चाय ले लेते हैं, यहाँ की चाय ट्राई करते हैं। बाकी एक और चीज़ हम बताते हैं आपको, चाय पी लें पहले। ठीक ठाक टाइप की चाय है, मतलब थोड़ी सी चीनी ज़्यादा है, तो ट्राई आप कर सकते हो, कोई ऑप्शन तो वैसे भी नहीं है, तो ये नागौर रेलवे स्टेशन की चाय ले सकते हो। बाकी एक चीज़ और है, बहुत बार हमने नोटिस की है लेकिन कभी आप लोगों को इस बारे में मतलब बताया नहीं है, कि जैसे कि कई बार होता है कि हम लोग चाय लेने के लिए उतरते हैं, नॉर्मली कोई भी पैसेंजर चाय लेने के लिए उतरे, उसके बाद ट्रेन का कई बार डिपार्चर हो जाता है, तो चलती ट्रेन में चढ़ते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है, क्योंकि आपके एक हाथ में चाय है वो भी गर्म, ठीक है, अब आप उसके साथ चलती ट्रेन में चढ़ रहे हो ना, चाय तो गिरना कंपलसरी है, मतलब चाय तो गिर ही जाएगी आपकी, उसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों को देखा, कई लोगों को हमने देखा है चाय लेके चढ़ते हुए ट्रेन में, तो चाय तो गिर ही जाती है, और कई बार मतलब हाथ भी स्लिप हो जाता है उस चक्कर, वही चाय होती है गर्म, हाथ जल जाता है। तो यहाँ पर रिस्क मत लेना कभी भी, आप लोग चाय लेना है टाइम से लेके अपना कोच के अंदर आ जाओ, बाहर मत खड़े रहो चाय के संग, ये चीज़ है। तो चाय अभी भी ऐसे ही हुआ कि ये नागौर रेलवे स्टेशन पे एक पैसेंजर थे, उन्होंने ली चाय, उसके बाद चढ़े, उनकी चाय गिर गई, लेकिन ये वो आराम से चढ़ गई, ऊपर से बारिश भी हो रही है यहाँ, तो फिर और ही रिस्क नहीं लेना चाहिए। अभी काफ़ी देर से अपनी ट्रेन लगी हुई है मारवाड़ मुंडवा नाम से रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि यहाँ पर है सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन और क्रॉसिंग सिकंदराबाद हिसार सुपरफास्ट की, इसके चक्कर में रोक रखा है बहुत देर से। एक 178 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मेरता रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे एक जंक्शन रेलवे स्टेशन और काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, मतलब राजस्थान के इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पर बीकानेर से एक लाइन आकर मिलती है, एक लाइन आती है जोधपुर से, एक लाइन आती है यहाँ पर रेवाड़ी जयपुर होती हुई, और एक लाइन मेरता सिटी के लिए अलग हो जाती है। एक रेल बस चलती है यहाँ से मेरता रोड जंक्शन से मेरता सिटी के लिए, तो वो वाली लाइन अलग हो जाती है। बाकी अपनी रणकपुर एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन पे 5 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है।
मेड़ता रोड जंक्शन के हम लोग आए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, चाय और नाश्ता वगैरह, कचौड़ी पकौड़ी, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखते हैं अगर गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाते हैं तो यहाँ के लेते हैं। वेदर तो हो रहा है ज़बरदस्त, देख रहे हो यहाँ भी काले बादल एकदम। ट्राई करते हैं यहाँ की पकौड़े अगर गर्म मिल जाए तो। ये लो भाई सब गर्मा गर्म पकौड़े निकल आए यहाँ पर, ये आपको मिल जाएंगे भाई सब। कचौड़ी भी मिल जाएगी और चाय वगैरह भी अवेलेबल है यहाँ पर। तो अभी गर्मा गर्म जो है पकौड़े लिए हैं यहाँ पर, और टेस्ट एकदम बढ़िया और फ्रेश और गर्मा गर्म मिल जाएंगे आपको। और लगभग 30 रुपये के 125 ग्राम ये हिसाब किताब है यहाँ पर, तो तौल के आप ले सकते हो। सही है यार, गर्मा गर्म फ्रेश पकौड़े, ऐसा वेदर अल्टीमेट मज़ा। आप चाय तो क्या है पहले ही पी ली थी वहाँ पे नागौर पे, नहीं तो यहाँ पे भी आपको चाय मिल जाएगी। तो चाय पकौड़े लो, ऐसा वेदर हो और क्या चाहिए। लगभग 20 मिनट रुकने के बाद अब अपनी ट्रेन निकल रही है मेड़ता रोड जंक्शन से। मेन बात है इसलिए ज़्यादा रुकना पड़ गया क्योंकि ये जो बगल में आप देख रहे हो टैंकर वाली मालगाड़ी, इसके चक्कर में ये सामने से आ रही थी, ये यहाँ के रुक गई है। अब जाके अपनी ट्रेन को सिग्नल मिला है। ये देखो मेड़ता रोड जंक्शन में मालगाड़ी ऐसी रोकी कि ये जो रोड की क्रॉसिंग थी ना, क्रॉसिंग ही पूरी ब्लॉक हो गई। अब अपनी ट्रेन निकल जाएगी फिर भी लोग निकल नहीं पाएंगे जब तक मालगाड़ी नहीं हटेगी या आगे को नहीं होगी। तो अभी अपनी ट्रेन रायका बाग पैलेस जंक्शन से डिपार्चर ले रही है। अब पहुंचने वाले हैं जोधपुर जंक्शन। जोधपुर सिटी में तो पहुंच ही गए हैं। अपने निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से आ चुके हैं अभी हम लोग राजस्थान के जोधपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे बात करें जोधपुर की तो ये ब्लू सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बाकी जोधपुर जंक्शन पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट लाइंस आकर मिलती है। एक तो आती है अपनी मेड़ता रोड जंक्शन जिससे हम लोग आ रहे हैं, एक लाइन चली जाती है जैसलमेर के लिए, एक लाइन यहाँ से चली जाती है लूनी जंक्शन के लिए। बाकी आपको इस रणकपुर एक्सप्रेस के बारे में हम बता दें, डेली चलती है, लगभग 22-23 घंटे की इसकी जर्नी है। उसके बाद भी इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। पेंट्री कार का कोच इस रणकपुर एक्सप्रेस में नहीं लगा हुआ है, तो आपको खाना पीना अपना अरेंज करना पड़ेगा खुद से। या तो आप लेके आओ या तो ऑनलाइन मंगा सकते हो। तो अभी ऑनलाइन यहीं से जोधपुर जंक्शन से हमने अपना लंच मंगाया हुआ था, चलो फटाफट से रिसीव कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर अपनी रणकपुर एक्सप्रेस का 15 मिनट का स्टॉप है। हिमांशु यादव नाम से। तो ये लो रिसीव कर लिया है अपना खाना, इसको रख देते हैं अभी अंदर। अभी तो ट्रेन काफ़ी देर रुकेगी। खाना तो अपना आ गया है लेकिन पानी की भी जुगाड़ करनी है भाई, क्योंकि पेंट्री वगैरह कुछ है नहीं है। साइड पेंट्री का हिसाब किताब भी कुछ देखने को नहीं मिला है सुबह से कि साइड पेंट्री हो ट्रेन में, तो साइड पेंट्री भी नहीं है। चलो यहीं से ले लेते हैं पानी की बोतल। जोधपुर रेलवे स्टेशन पे आपको खाने पीने के स्टॉल्स भी मिल जाएंगे। देखो आगे साइड भी स्टॉल है, यहाँ भी स्टॉल है। गर्मा गर्म भजिया पकौड़े ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। ब्रेड पकौड़ा समोसा ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। साथ में पानी की बोतल वगैरह ये भी अवेलेबल है। ये देखो रेल नहीं लगी है ना, चलो 2 बोतल फटाफट यहीं से ले लेते हैं ताकि आगे जर्नी में काम आए। तो ये रहा अपना लंच जो अभी ऑनलाइन मंगाया हुआ था। राजमा, साथ में चावल हैं, सैलेड है, सैलेड मतलब प्याज दिया हुआ है, मीठे में गुलाब जामुन और 2 ये पराठे। तो ये कॉम्बो मंगाया हुआ था। वैसे जो पराठे वगैरह हैं एकदम गर्म है। राजमा टेस्ट करते हैं, टेस्ट एकदम ज़बरदस्त है। अभी हम लोग स्किप मार रहे हैं भगत की कोठी रेलवे स्टेशन, जो कि जोधपुर का एक समझ लो सेकेंडरी रेलवे स्टेशन है। और लंच भी अपना चल ही रहा है। ओवरऑल टेस्ट बढ़िया है एकदम, और खाना थोड़ा गर्म भी है और अच्छा लग रहा है। पराठे भी गर्मा गर्म आए हैं।
अभी हम लोगों की ट्रेन पहुंच चुकी है लुनी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि राजस्थान की जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बात करें लुनी का ना, तो ये जो वर्ड है ना, लुनी नाम है, ये एक संस्कृत वर्ड लावनावारी से निकल के आया है, जिसका मतलब होता है सॉल्ट वाटर। और यहाँ पर एक रिवर भी फ्लो होती है, लुनी रिवर। वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर रिवर है यहाँ की, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है भाई इस जगह के पास, इस एरिया के आसपास रिवर के। बाकी अपनी ट्रेन का लुनी जंक्शन पे जो है 3 मिनट का स्टॉप है मात्र। जोधपुर जंक्शन से हमने पानी की बोतल ली थी, वहाँ पर रेल नीर भी मिल रहा था और एक और पानी की बोतल मिल रही थी, वो भी हमने ले ली थी। ये ओमैक्स करके, ओमैक्स पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो ये पानी की बोतल भी आप अगर जोधपुर के आसपास या इस एरिया में कहीं भी मिल रही है तो आप ले सकते हो, क्योंकि ये जो है रेलवे अप्रूव पानी है, ठीक है। इसीलिए ले ली थी ताकि आपको दिखा सके, बता सकें भाई कि ये पानी की बोतल आप ले सकते हो। 15 रुपये की ये बोतल भी। कहाँ देखना है, क्या देखना है, चलो एक बार हम आपको दिखा देते हैं इस बोतल। तो ये है बोतल, और ऊपर की साइड में जो है यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। एक तो MRP लिखी हुई है 15 रुपये, और दूसरा ये देखो ये लिखा हुआ है फॉर RLY, मतलब रेलवे। अपने निर्धारित समय से 5 मिनट पहले आ चुके हैं हम लोग राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर वैसे अपनी रणकपुर एक्सप्रेस का 5 ही मिनट का हॉल्ट है, तो 5 मिनट बिफोर है, 10 मिनट रुकेंगे। बाकी भाई साहब खाना वाना खा लिया था, मस्त नींद आ रही थी। क्या हुआ कि कल रात की बात है कि लेट नाइट तक जो एडिटिंग का काम चलता रहा, एडिटिंग करी, फिर सोए, फिर सुबह आज जल्दी ये वाली ट्रेन पकड़ी है। और सुबह मतलब ऐसा हुआ था कि स्टेशन पर ही रुके हुए थे, और मुश्किल से 7-8 मिनट पहले ही हम प्लेटफॉर्म पर पहुँचे जहाँ पर अपनी ट्रेन लगी हुई थी। तो ऐसा सीन था, बिल्कुल कट टू कट टाइमिंग चल रही थी। कल रात में भी लेट सोए, सुबह भी जल्दी उठे, तो नींद आ रही थी जोरदार। तो इस वजह खाना वाना खा लिया, अब सो जाते हैं। सो गए थोड़ी ही देर में, कैं पैं पूरे कोच के पैसेंजर सोए हुए, ठीक है। बस हमारी सीट के आसपास जो पैसेंजर थे ना, कुछ कैं पैं लगे हुए भाई। ऊपर से फ़ोन फुल वॉल्यूम पर चला रहे। अरे भाई साहब, आपको फ़ोन देखना है, आप चला रहे हो, कम से कम इतना तो ध्यान दो, आसपास लोग सो रहे हैं, ईयरफोन यूज़ कर लो। लेकिन ना, इस सामने से डिपार्ट हो रही है साबरमती जोधपुर पैसेंजर ट्रेन। यहाँ पर चलता है हाई राइज पेंटो। तो ये देखो लोकोमोटिव का पेंटोग्राफ कितना ऊपर है। एक गई, दूसरी ट्रेन आ गई। ये है अपनी साबरमती दौलतपुर चौक एक्सप्रेस। और ये देखो अपना LUI WAP5 लोकोमोटिव अमूल की लिवरी का, हाई राइज पेंटो के साथ। देखो प्लेटफॉर्म का शेड है, उससे ऊपर तो इसका पेंटोग्राफ निकल रहा है। हाई राइज पेंटो इधर पे आपको इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि ये देखो डबल स्टैक वाली मालगाड़ी, कंटेनर वाली मालगाड़ी यहाँ पर काफ़ी चलती हैं, इसी वजह से। इतना पानी बरसने के बाद भी भाई साहब इस साइड एक छोटी सी रिवर पड़ी है, इधर तो पानी ही नहीं है, रिवर में सूखी पड़ी हुई है एकदम। किसी रिवर में तो भाई साहब इतना पानी है, किसी रिवर में तो पानी नहीं है। ऐसा अलग अलग हिसाब किताब है। देखा वो छोटी सी एक रिवर थी, उसमें पानी नहीं था, जबकि इधर बारिश लगातार हो रही है। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो ही रही है, मतलब पूरे रूट में लगातार बारिश हो रही है। हल्की हो रही है, कहीं तेज़ हो रही है, लेकिन बारिश हो रही है। सुबह से अब से ट्रेन चली है, शाम हो गई, बारिश पूरे रूट में। ये थी अपनी गांधीनगर जम्मू तवी एक्सप्रेस। अभी हम लोगों की ट्रेन पहुंच चुकी है फालना रेलवे स्टेशन। यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। आगे को चलते हैं, फटाफट से चाय लेते हैं भाई, शाम का समय हो रहा है। ये देखो शाम का हो रहा है 4 बज के
44 मिनट। चाय ले ली है, बस चाय ली है और उतने में ही अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो गया फालना रेलवे स्टेशन से। प्लेटफॉर्म पे उतरे और आगे की साइड थोड़ा शेड वेड था, वहाँ पर एक दुकान थी, वहाँ मिल रही थी चाय, तो हम आगे को गए थे, वहाँ से चाय ली, फिर आगे ही कोच में चढ़ गए क्योंकि हमने बाद में पीछे आएंगे हम हाल के हाल, उसके बाद सिग्नल हो जाएगा, 2 मिनट का हॉल्ट था और बस चढ़े हैं आगे वाले कोच में और सिग्नल हो गया। अब हम चाय लेके पीछे को आने के चक्कर में रहते तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि पानी भी बरस रहा था, प्लेटफॉर्म भी पूरा गीला था, हाथ में चाय थी, तो ये रिस्क नहीं लेना कभी भी। बाकी अभी चाय हमने टेस्ट करी है, चाय एकदम ज़बरदस्त है, एकदम कड़क और बेहतरीन चाय है। पहले हम क्या हुआ कि इससे पहले कौन सा मारवाड़ जंक्शन आया था, वहाँ पर ले रहे थे चाय, तो इस ट्रेन का मतलब अपने कोच अटेंडेंट ने उन्होंने बोला कि फालना पे लेना, वहाँ बढ़िया मिलेगी। सही है भाई, कड़क चाय एकदम। बड़ा ही शार्प कर्व अभी हम लोगों की ट्रेन क्रॉस कर रही है भाई साहब, पूरी ट्रेन दिख रही है समझ लो, बड़ा तगड़ा कर्व है। अपने निर्धारित समय से 6 मिनट पहले आ चुके हैं हम लोग आबू रोड रेलवे स्टेशन, जो कि राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस रेलवे स्टेशन पे अपनी रणकपुर एक्सप्रेस, राजधानी मतलब दिल्ली अहमदाबाद वाली जो राजधानी चलती, उसके अलावा 117 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। एक ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। बाकी हिल स्टेशन आपने सुना होगा, जो राजस्थान का एक मतलब बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नामी हिल स्टेशन है माउंट आबू, उसके लिए भी अगर आपको जाना है तो इसी रेलवे स्टेशन पे आपको उतरना होगा। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे अपनी रणकपुर एक्सप्रेस का पूरा 10 मिनट का हॉल्ट दिया है। आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि भाई अगर आप आबू रोड आ रहे हो तो यहाँ पीछे सुन रहे हो कितना शोर हो रहा है, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल्स, दुकान, मतलब सारी चीज़ों पे आपको मिल जाएगी यहाँ की फेमस रबड़ी। लेकिन मतलब ऐसे सुनने में आता है कि बाहर से लोग तो ज़्यादा बेटर होगी, स्टेशन की उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन आप यहाँ की स्टेशन की भी ट्राई कर सकते हो। हमने पहले एक बार किया हुआ है ट्राई, तो सही थी। अभी वेदर भी ठंडा है और थोड़ी देर पहले चाय पी है, तो अभी तो मन नहीं हो रहा है खाने का, लेकिन आप कभी निकलो तो ट्राई कर सकते हो। आबू रोड में आपको यहाँ पर लोको शेड भी देखने को मिल जाएगा, डीजल लोको शेड। यहाँ देखो बतेरे डीजल लोकोमोटिव भी खड़े हुए हैं। आबू रोड रेलवे स्टेशन से तो अपनी ट्रेन निकल गई। एक चीज़ हम आपको बताते हैं इस ट्रेन के बारे में, ना इसमें पेंट्री है ना साइड पेंट्री है, ठीक है। कुछ लोग हैं मतलब बाहर से आके ऑर्डर वगैरह लेंगे, और वही है कि कहाँ से उठा के ला रहे हैं कहाँ से नहीं। जब साइड पेंट्री भी नहीं है तो क्या ही पता कहाँ से ला रहे हैं कहाँ से नहीं, क्योंकि इन लोगों का तो कुछ अता पता ही नहीं ना। ये देखो ये घूम रहे भाई साहब, आवाज़ आएगा। तो ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे इस ट्रेन में, लेकिन ऑनलाइन मंगा लो वो ज़्यादा बेटर है। अभी हम लोगों की ट्रेन पहुंची हुई है पालनपुर रेलवे स्टेशन और शाम का समय हो रहा है। ये देखो भाई तोते ही तोते उड़ रहे हैं मस्त यहाँ पर। अपनी ट्रेन पालनपुर पर लगभग 15 मिनट बिफोर ही आ गई है, तो अभी 20 मिनट यहाँ रुकने वाली है। बाकी सामने आ गई है साबरमती जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस का तो यहाँ पर मात्र 2 मिनट का ही हॉल्ट था। आइए अपने बाद और निकल रही है अपने से पहले। खैर ये यहाँ पर चल रही है 20 मिनट के आसपास लेट भी चल रही है। और ये देख लो वंदे भारत एक्सप्रेस का हाई राइज पेंटो, अलग ही लगता है भाई साहब ये वंदे भारत में देखने को। चौबीस नंबर हाँ। अपने निर्धारित समय से 10 मिनट पहले आ चुके हैं अभी हम लोग गुजरात के मेहसाणा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और खाने पीने का तो भाई ऐसा प्रबंध है कि ट्रेन में हमने दिखाई दिया आपको, बाहर के लोग ऑर्डर ले रहे हैं, तो इनका तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता क्या है क्या नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। साइड पेंट्री भी नहीं है इस ट्रेन में, तो उसका भी भरोसा ख़त्म।
तो अब आखिरी ऑप्शन बचता है ऑनलाइन का। तो ऑनलाइन ही अभी यहीं से खाना मंगा लिया था, रिसीव कर लिया है। वैसे अपनी ट्रेन यहाँ पर 10 मिनट पहले पहुँची है अपने शेड्यूल टाइम से, तो 5 मिनट का हॉल्ट है, 15 मिनट अभी यहाँ पर रुकने वाली है। वैसे हल्का फुल्का खाना मंगाया हुआ है। वैसे जर्नी के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कोच अपना काफ़ी नया लग रहा है। तो ये देखो 2023 की जो है मैन्युफैक्चरिंग है इस कोच की, इस वजह से इतना ज़्यादा नया है, अंदर से साफ़ सुथरा है। तो ये रहा अपना डिनर, वेज बिरयानी मंगाई हुई थी, ये हैदराबादी बिरयानी। और बिरयानी तो देखो हरे कलर की भेजी हुई है, पता नहीं भाई इनकी बिरयानी हरी कैसे होगी। अब भाई कई लोग बोलेंगे कि वेज बिरयानी नहीं होती, पुलाव होता है। तो ठीक है भाई, पुलाव है, तो इसका टेस्ट भी वैसे पुलाव जैसे ही है। काफ़ी सारी वेजिटेबल्स वगैरह पड़ी हैं, सही है। इनने ऊपर से चीज़ भी ग्रेट कर रखा है इसमें, टेस्ट वाइज तो सही है। सात 737 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 22 मिनट पहले आ चुके हैं हम लोग अहमदाबाद जंक्शन। बात करें अहमदाबाद की तो अपने कॉटन टेक्सटाइल और साथ ही यहाँ के टेस्टी स्नैक्स के लिए जाना जाता है। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है, 22 मिनट बिफोर है, 32 मिनट अपनी रणकपुर एक्सप्रेस यहाँ पर रुकने वाली है। तो रात का बज रहा है 11:02। अहमदाबाद जंक्शन अपनी ट्रेन निकल गई है। सभी पैसेंजर्स ऑलमोस्ट सो गए हैं भाई, लाइटें सारी बंद, सोते हैं, मिलते हैं सीधा सुबह। तो अभी सुबह का बज रहा है 6:43 और हम लोगों की ट्रेन डिपार्ट हो रही है बोरीवली रेलवे स्टेशन से। वैसे बोरीवली रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह 6:31 का। अभी लगभग 20 मिनट हम लोग डिले चल रहे हैं। तो अभी वॉशरूम की कंडीशन दिखाना था, बट वॉशरूम खाली नहीं है भाई, सब सुबह का समय है। लेकिन हम आपको वैसी कंडीशन बता देते हैं। वॉशरूम ओवरऑल मेंटेन है इस ट्रेन का। मेन बात यह है कि हमने आपको दिखाया था कि कोचेस भी नए हैं, तो इस वजह से वॉशरूम एकदम मेंटेन है अभी फिलहाल। तो इस ट्रेन का साफ सफाई सही मिल जाएगी आपको इस ट्रेन के वॉशरूम में। बाकी ये देखो चालू हो गया है रेसिंग का सिलसिला मुंबई में एंटर करते ही। वेस्टर्न रेलवे सो गाइस, हम आपको एक बार और रिमाइंड करा देते हैं ताकि आप आर्यन के इस सॉफ्टवेयर को बिल्कुल भी मिस ना करो। सो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप जाना और आर्यन को मैसेज करना दैट यू केम फ्रॉम HY व्लॉग। और हमने आपको सामने दिखाया ही कि हमने कैसे यहाँ पर अर्न किए 39,000। सो नाउ टेक एक्शन। अपने एकदम निर्धारित समय सुबह के 7:10 में पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपने डेस्टिनेशन, अपनी रणकपुर एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन दादर रेलवे स्टेशन। वैसे नॉर्मली दादर को स्किप ही करते हैं, लेकिन आज दादर पे जर्नी एंड कर रहे हैं। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस बढ़िया रहा इस ट्रेन का, कोई दिक्कत नहीं है, साफ सफाई मेंटेनेंस हर चीज़ बढ़िया है। बस वही है कि खाने पीने की अपनी व्यवस्था कर लो। रूट में भी आपको बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलेगा। मतलब राजस्थान का जो रूट था भाई साहब, उसमें खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं थी, आपने देखा ही था। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे खाने पीने की। और पंचुअल तो है ही, ट्रेन टाइम से पहुंच गई है। और हम देख रहे हैं मतलब इसको डेली ही टाइम से पहुंचती है, 1-2 मिनट बिफोर ही पहुंच जाती है। तो सही रहा इस ट्रेन का जर्नी एक्सपीरियंस। बाकी आपको कैसी लगी है ये वीडियो, ये जर्नी, कमेंट्स जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम का यूजर ID भी यहाँ आ रहा है, वहीं फॉलो कर लो। टाटा बाय बाय।